तूने एक चीज नोटिस करी, पिछले कुछ एपिसोड से तोड़फोड़ भी नहीं कर रही है। ये देखें, कुछ सामान नहीं उठा रही। ये देखें, फाजी भैया और मीनू बाजी की तस्वीर है। वाह, बड़ी मोहब्बतों के मुजाहरे हो रहे हैं भिंडी। बाय द वे, इतना चिपक कर क्यों खड़े हो फाजी भैया के साथ? अपने शौहर का दीदार तो करवाओ। लो कर लो। आपका थोड़ी कह रहा हूँ फाजी भैया, बात तो मेरी ही कर रहे थे ना। अस्तगफुरुल्लाह, आप तो मीनू के भाई हैं। उसको पता ही नहीं कुछ। बात कर रहा हूँ। क्या बकवास कर रही है? अबे उसको नहीं पता है ना यार, तभी तो बोंगिया मार रहा है। क्या नहीं पता आदि भाई? तुझे पता है किसके साथ निकाह हुआ है मीनू का? हाँ हाँ, फाजी भैया के साले अशर भाई के साथ। अबे अब तू हो गया है साला फाजी भैया का। मतलब फाजी भैया ही तो है मीनू बाजी के दूल्हे राजा। हैं? क्या? चले गए दोनों। इसकी किताबों से जान नहीं छूटी। तुम्हारी बदुआ लगी होगी मुझे। वैसे इतने अच्छे तो है फाजी भैया। उठो उठो, निकलो बाहर। निकलो मेरे कमरे से, चलो। बड़ी आई। फिल्म के बाद इंटरवल में इतना बड़ा ट्विस्ट आ गया, कैसे? जब इंसान की किस्मत ही खराब हो ना, तो हीरो भी ना विलन लगने लगते हैं। लेकिन हुआ क्या? मुझे तो लगता है तुम्हें पहली बॉल पे आउट कर दिया। सबने मिलके ना मेरे खिलाफ साजिश की है। माफ नहीं करूंगी मैं इन सबको। तो रो क्यों रही हो? ज्यादती हुई है मेरे साथ भाई, मुझे नहीं करनी उनके साथ कोई शादी। हाँ तो इनकार कर दो ना। तुम्हारी कौन सी रुखसती हुई है अभी उनके साथ? लानत है तुझे। कैसी रेश तो पतियां पढ़ा रहा है भाई, फिटे मुंह तेरा। हाँ तो आप लोगों ने तो ज्यादती की है इसके साथ। चल 99 होकर निकल जा, वरना दिखती गालत है। एक मिनट बेबी, एक मिनट। अब मैं देखने बड़ा हो गया हूँ, जवान हो गया हूँ, तो आप मुझ पे हमले मत किया करें, खास तौर पे अपने हथियार लेके। अच्छा। कैसा? चल नहीं, खुलो जाओ। चल उठ, जाना है कॉलेज फाजी के साथ, उठ जा। ये आप लोग एक ही बार मुझे गोली क्यों नहीं मार देते? पागल बेवकूफे, तेरा निकाह हो गया, शौहर है तेरा, चंगा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी रुखसती से पहले। चल उठ। हट जाए बेबे, रहने दे बस, नहीं जाना। अरे पागल ही कर दिया इस लड़की ने तो। पेंडू पेस्ट्री। अम्मा आपने नाश्ता ही नहीं किया? मेरा कहाँ चीज इस दिल नहीं लगता। कब तक सोग मनाएंगी आप? मीनू और फाजी के निकाह का फैसला ठीक नहीं हुआ गुल। मेरा हाँ प्यार सड़ता है। उसकी किस्मत में यही लिखा था अम्मा, मान जाए बात को। मेरा मिठल खुश नहीं है तो क्या करें आपके मिठल के लिए? नाचें? नाच तो पहले ही रहा है पूरा खानदान आपकी उंगलियों पर। तुम्हारा मसला क्या है? पिछले 3 दिन से बातों पर बातें सुनाई जा रहे हो। आपने जो करना था ना कर दिया, अब मुझे जो बेहतर लगेगा मैं वही करूंगा। खुदा हाफिज। देखा आपने कैसे धमकी देकर दिया है? 1 मिनट ही सही, बड़ी बहन हूं मैं इसकी। गुल मैं कुछ ही घंटे क्या? ना कितनी करेज दिया गला। ओफो, अम्मा नाश्ता तो कर ले। कबूतरों को डाल दे, नाश्ता नाश्ता नाश्ता। बस मैंने सोचा दरवाजा खुला है, यहीं से चला जाऊं। ये सबसे ज्यादा स्वाद ले रहा है, पता है? क्योंकि इसके बाद किसी की फांसी की हुई है, फिक्कियां जो हुई हैं। देखा आपने, हमें आंखें दिखा के उसको बिठाकर गाड़ी में लेकर गया है। यार इसकी क्या प्रॉब्लम है लड़की की? मैंने खुद देखा है, सामने वाली सीट में यूं करके बैठा हुआ था, सीना तान के ऐसे। हाँ तो निकाह हुआ है दोनों का। निकाह हुआ है तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि अभी से बेशर्मी के मुजाहरे शुरू कर दे। बेशर्मी के मुजाहरे तो बदपरवर ने किए हैं। क्या जरूरत थी मीनू को फांसी के साथ भेजने की, जब शादी में 1 हफ्ता रह गया है। चिचियों का तो गुण वो शुरू से गा रहा था, लेकिन अब तो दामादी का बैज भी सीने पर लगा लिया है। तुम लोग मानो या ना मानो, ये सारी साजिशें हो रही हैं हमारे फाजी को भूतने की। मिस्कीन भाई, इस लगाए बुझाए के अलावा और कोई काम नहीं आता आपको? आता है ना बुआ, आप अभी और इसी वक्त खड़ी हो जाएं और जाके पूरे खानदान को खड़का के आएं, वो भी डोंकी की चोट पे। डोंकी की चोट पे? अरे अम्मा, कभी तो कोई ढंग का मशवरा दे दिया करे। तुम बड़ों के मामलों में मत बोलो। अम्मा आज उनका बिल्कुल लिहाज मत कीजिएगा। अगर आज नीचे लग गए ना तो सारी जिंदगी जलील होते रहेंगे। नीचे लगती है मेरी जूती। तुम लोग बख्तों को जानते नहीं हो, उस कोट किले को तो मैं छोड़ूंगी नहीं।
तुम मासूमों की दादी ना होती ना तो गैंगस्टर होती मैं, गैंगस्टर। वेरी गुड। आप दोनों ने ये अच्छा नहीं किया। ओहो, पहली बार तो कोई ढंग की बात की है मिस्कीन ने, शाबाश। खुश हो गया। तुम्हारी मासूमों की दादी ना होती तो आज गैंगस्टर होती। गैंगस्टर नहीं, गैंगस्टर। ये ले दूसरी गैंगस्टर भी सुन ले अब। अदाएं तो ऐसे दिखा रही है जैसे इस केस में पागल होकर करवाया हो मैंने कहा। गाड़ी तो ऐसे चला रहे हैं गुस्से से जैसे जबरदस्ती भाग कर आई हूँ मैं इनके साथ। गले में पड़ा ढोल तो अब बजाना ही पड़ेगा। चलो फाज मियां, अब इस मीनू की बच्ची के साथ दोबारा सर खपाओ। शक्ल बता रही है, कोई मनमोह सी बात सोच रहे होंगे इस वक्त। सुनो, एक बात करनी थी तुमसे। जी। देखो, जो हुआ सो हुआ। अब हमें अपना नेक्स्ट लाहे अमल फौरन तय कर लेना चाहिए। किस बात के लिए? ऑब्वियसली स्टडीज के लिए। उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें मास्टर्स हर हालत में करना होगा। पहले ग्रेजुएशन तो हो जाए। आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? मैंने कौन सा पीएचडी करने की फरमाइश कर दी? अच्छा। भैया सलाम रहे, ऐ खुदा में भैया सलाम रहे। पिटोगे तुम लोग मेरे हाथों से। चलो। ओ नाकाम क्रिकेटर। तेरी माडन दादी आते ही आउट करा दिया अम्मा। ओ, बेटा दिमाग आउट ना की कर। कितना है तेरी बेबे? बोला जरा चेकअप करा उसका। सलाम अलैकुम है तो है, क्यों रौला पाया मेरे घर में? मेरे रोले को छोड़, ये बता भूल गई खानदानी रिवायात? अल्लाह बख्शे नवाब साहब को, जिंदा होते तो टांगे तोड़ देते तेरी बेशरम पोती की, वो भी डंके की चोट पर। क्या हूँ मेरी पोतरी ने क्या किया? आसमान से टाकी उतारी है, दिन दहाड़े डकैती मारी है, किसी को गोला मारा है। किससे पूछ कर गई थी मेरे मासूम मिठल के साथ कॉलेज? मेरे से आगे चल। देख बस मुझे ज्यादा जोश ना दिला, मैं ऑलरेडी बहुत पछता रही हूँ अपने मिठल का निकाह करके। अच्छा जी, तो मैं बड़े गिद्दे डाल रही हूँ, हैं मैं बड़े पगड़े डाल रही हूँ, मेरा फर्श घिस गया खुशी से नाच नाच के। जब भी तुम्हारे कमरे में आओ ना, तुम्हारा कमरा बिखरा हुआ ही मिलता है। अच्छा सुनो, ये देखो ये एल्बम, ये लड़कियों की तस्वीरें देख लो जरा। क्या क्या मतलब बेटा? फलकी बुआ ने भेजी ये तस्वीरें। मैंने नहीं देखनी कोई लड़कियां शड़कियां, मैंने शादी करनी, पहले मैंने सेटल होना। अच्छा सुनो, अपने चचा के ना मुर्गी खाने में जाके बैठ जाया करो। मेरे से नहीं होता ये मुर्गियों के अंडों का हिसाब किताब। और आप क्यों इतनी टेंशन ले रही? बेटा जानी, मैं इस बात की टेंशन ले रही हूँ कि माशाल्लाह से फाजी का खानदान में रिश्ता हो गया है। तो मेरा भी देख ले कोई दाएं बाएं। और ये फलकी आपा का जो ये एल्बम है ना, ये उनको वापस करें। 2 साल से इन्हीं लड़कियों की पिक्चर्स लेके फिर रही, अब इनकी भी औलाद हो गई।